नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन भाई पे। साथियों, जेटेट से संबंधित ये हमारा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो का जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, ये जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये वीडियो को हम दो पार्ट में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म को। इसको देखने वाले आज हम जैन धर्म को देखेंगे और अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज की कक्षा को यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है वो है जैन धर्म के संस्थापक। क्या बोल रहे हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, वर्धमान महावीर। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। दोनों क्षत्रिय वंश के थे। किस वंश के थे? याद रहे, क्षत्रिय वंश के थे, ना कि ब्राह्मण वंश के थे। तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी थी। किसकी? ब्राह्मणों की जो मान्यता थी उनको चुनौती दी थी। चलिए आगे चलते हैं। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे। कहाँ पे? मध्य गंगा के मैदान वाले इलाके में अधिक लोग बसने लगे थे। तथा लोहे के औजारों का प्रयोग जंगल की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी स्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। मतलब कि जब लोग औजारों से जंगलों को काट रहे थे तो वहाँ की जो भूमि थी वो बंजर भूमि वो धीरे धीरे साफ होने लगी और वहाँ पे लोग निवास करने लगे थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है ये है, इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना होगी। पूर्वोत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल ये इत्यादि पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। इसमें अनेक नगरों की स्थापना होने लगी थी। उदाहरणार्थ कौशाम्बी जो प्रयागराज के समीप पड़ता है, कुशीनगर जो जिला देवरिया उत्तर प्रदेश पड़ता है, बनारसी, वैशाली इसी नाम का नवा स्थापित जिला उत्तर बिहार में भी है, चिरांद ये है सारण जिला, और राजगीर ये है पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इत्यादि नगरों का विकास या बसने का विकास आरंभ हो चुका था। कब? बौद्ध जैन धर्म के काल में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इनका कि सबसे पुराने सिक्के क्या है? सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। कब के हैं? ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, जो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। याद रहे, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। किस नाम से जाने जाते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के के नाम से ये जाने जाते थे। सबसे पुराने सिक्के को कह रहे हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आरंभ में? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इन सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ था। आगे कह रहा है, इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार व वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके पश्चात वैश्यों जो वैश्य हैं उसको व्यापारी कहते हैं का महत्व बढ़ गया। किसका महत्व बढ़ गया? व्यापारियों का महत्व। इसके पश्चात सिक्कों का प्रचलन के पश्चात व्यापारियों का महत्व बढ़ गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ब्राह्मण प्रधान समाज में। क्या है? ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। कितने कोटि में था? तृतीय कोटि में था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य। इसलिए कह रहा है ब्राह्मण समाज में जो वैश्यों का जो कोटि था वो तृतीय था और चौथा हो जाता है क्षुद्र। ठीक है, याद रहे, नोट्स करते रहना। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। हाँ, क्या हो? वो ऐसा कोई धर्म ढूंढ रहे थे जिनकी उस समाज की स्थिति में सुधार हो। कौन? वैश्य या व्यापार लोग। याद रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्णिकों। क्या है? वर्णिकों जो सेट्टी कहलाते थे, जो आजकल से सेठ कहते हैं, वो सेट्टी कहलाते थे। वर्णिकों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए, क्योंकि आपको पता है वो व्यापारी थे। वो अलग अलग स्थान में घूम घूम कर व्यापार करते थे और वहां से अत्यधिक मात्रा में धन को इकट्ठा करते थे। जो धन इकट्ठा हो जाता था वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें दान दिया करते थे। ठीक है।
अगला हमारा पॉइंट हो जाता है इसी में कि इसका पहला कारण यह है कि जैन और बौद्ध धर्म आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। क्या कहा जाता है? जो जैन और बौद्ध धर्म है आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व उन्होंने नहीं दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे। किसका उपदेश देते थे? अहिंसा का उपदेश देते थे। जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्ध का अंत हो गया। क्या हो गया? जो विभिन्न राजाओं के परस्पर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से भरा हुआ जो विचार था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा था तथा फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकी। कौन? व्यापार लोग वाणिज्य में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है तीसरे, ब्राह्मण की कानून संबंधित पुस्तक में। किसकी? ब्राह्मणों की कानून पुस्तक संबंधी पुस्तक में जो धर्मसूत्र कहलाती है, जो ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तक है वो धर्मसूत्र कहलाती है। कहते हैं उसमें शुद्ध मतलब ब्याज। क्या है? शुद्ध मतलब ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था। अगर कोई व्यक्ति किसी से सूद पर पैसा लेकर कोई अपना व्यापार करता था तो उसे निंदनीय माना जाता था। इसमें माना जाता था ब्राह्मणों की कानून व्यवस्थित पुस्तक जो धर्मसूत्र कहलाती थी उसमें माना जाता था। है तथा शुद्ध ब्याज पर जीने वाले व्यक्ति को अधम कहा जाता था। अधम मतलब नीचे कोटि के कहा जाता था। ठीक है, याद है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गौतम और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्ष करते हैं। इसमें दोनों समाज क्या थे? शुद्ध हो, संयमित हो और सरल जीवन से संबंधित ये दोनों विचार रखते थे। आगे वो है बौद्ध और जैन दोनों धर्म के भिक्षुओं को आदेश था कि जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग ना करें, जिससे काम वासना इत्यादि आए, इससे ऐसे वस्तुओं का उपभोग ना करें, विलासिता का उपभोग ना करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है महावीर और जैन संप्रदाय, मतलब वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय से आगे है वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जैन। क्या है? जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? संस्कृत के जिन शब्द से बना है, याद रहे। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ विजेता होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ विजेता होता है। और किस पे विजय पाना होता है? जो अपने 10 इंद्रियां होते हैं उस पे विजय पाना होता है। ठीक है, 10 इंद्रियां कौन कौन से होते हैं? 10 इंद्रिया में से 5 कर्मेंद्रियां जिससे कर्म की जाती है और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कह रहा है जैन महात्माओं का निर्ग्रंथ वह जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकार कहा जाता है। जैन महात्मा को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। वह जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट होने वाला वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ के अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में अरिष्ट नेमी शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ के ग्रहण को किया जाता है। ठीक है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन यह बन जाता है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन हो जाता है? आचार्य ऋषभदेव या आदित्यनाथ। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। इसे अरिष्ट नेमी नाम से जाना जाता है। दूसरा है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी को ऋग्वेद में वसु कृष्ण का भाई बतलाया गया है। किसमें बतलाया गया है? ऋग्वेद में बतलाया गया है। अगला जो हमारा हो जाता है वो है जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महत्व धर्मोपदेष्ट महावीर थे। कौन थे? धर्मोपदेष्ट, जो धर्म का उपदेश करते हैं उसे धर्मोपदेष्ट कहते हैं। वो सबसे महत्व महावीर थे। इससे पहले 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थकर कहलाते हैं। ठीक है, याद रहे। आगे हो जाता है जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांत के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ मान जाते हैं। किसको मान जाते हैं? 23वें को पार्श्वनाथ मान जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। कहाँ थे? वाराणसी के निवासी रहे थे। आगे है
जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। उनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? सम्मेत एक पर्वत का नाम है, उसको जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब मोक्ष को प्राप्त हुआ था। कब? 100 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये कैसे थे? ये 23वें तीर्थकर इन्हें माना जाता है। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है। किस प्रकार है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय को 4 महाव्रत माने जाते हैं। किसके? पार्श्वनाथ द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 24वें तीर्थकर महावीर से होने वाला है। चलिए हल्का सा जूम आउट कर लेते हैं। इसमें है 24वें तीर्थकर महावीर के बारे में सारा जीवन वृत्तांत है। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, याद रहे कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ वज्जी संख्य कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। किसकी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी उनकी माता। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा। कुंडिया गोत्र के राजा समरवती की कन्या को माना जाता है। पुत्री प्रियदर्शना, इसे अन्य नाम अनुज्जा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ भी सकती है। दामाद जमाली या जामाली इसके प्रथम विरोधी थे। किसके? जैन धर्म के। लेकिन बाद में ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शिष्य मखली पुत्र गौशाल। क्या है? मखली पुत्र गौशाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम शिष्य जामाली या जामाली, दामाद इनके स्वयं के दामाद थे। प्रथम शिष्य। द्वितीय विरोधी थे इस ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में। ठीक है, ये कब मिले थे? ये ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में। किसके ज्ञान प्राप्ति? वर्धमान महावीर के ज्ञान प्राप्ति के। क्या है? गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त स्थल जिम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर। कहा? रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। साल का वृक्ष कहते हैं, इसी वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। आगे है प्रमुख उपदेश क्या थे इनका? राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी की, क्या है? वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर प्रमुख उपदेश इन्होंने दिए थे। प्रमुख उपाधि केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति, जिन मतलब जो विजेता होते थे। और निम्न ग्रंथ बंधन रहित आहत, क्या है? बंधन रहित अहर्त पूज्य। ठीक है, याद रहे। अगला है जीवन के अंत। क्या है? जीवन के अंत में निर्वाण। पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में। तब 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, यहाँ पे ईसा पूर्व याद है, यहाँ पे ईस्वी लिख दिया है गलती से। यहाँ पे ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ, कहा? सस्तीपाल के यहाँ, जो मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र को माना जाता है, यहाँ पे इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखते हैं। यह है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थ। जन्म देखते हैं। जन्म है महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व। पिता अश्वसेन काशी के राजा। माता वामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी प्रभावती कुछ स्थल की राजकुमारी मानी जाती है। विवरण: पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं।
जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा जाता है, इसके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाते हैं, इनमें है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। इनमें से है, इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं। किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने दिए हैं। किस वह 4 व्रत कौन कौन से थे? पहला था सत्य, दूसरा अस्तेय, तीसरा सत्य और चौथा अपरिग्रह उन्होंने दिए थे। और जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर जी ने जोड़ा था। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। किसको दिया गया? किसी भी प्राणी को क्षणिक मात्र के लिए भी कष्ट ना दे, ऐसे नियम को सबसे महाव्रत बताया गया है, जिसे अहिंसा के रूप में जाने जाते हैं। आगे है, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त है। कितना संप्रदायों में विभक्त है? 2 संप्रदायों में विभक्त है। पहला है श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति, दूसरा है दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये 2 संप्रदाय हो जाते हैं मुख्य रूप से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व का स्वीकार किया गया है। इसकी अस्तित्व का स्वीकार किया गया है, देवताओं की अस्तित्व का स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। जिनसे रखा गया है, जिनसे नीचे रखा गया। जिनका तात्पर्य अब मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या? जितेंद्रिय, मतलब जो अपने इंद्रियों पर विजय पा जाता है उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, जो जिन शब्द से बना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा हो जाता है जैन साहित्य। क्या हो जाता है? जैन साहित्य। कह रहा है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार रूप से माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पांचों को, उसमें क्या क्या लिखा गया इनको देखेंगे। पहला है अहिंसा। कहता है हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या? किसी भी जीव को सताना या हिंसा उनकी नहीं करनी चाहिए, जो मुख्य रूप से इसी पर जोर दिया गया है। दूसरा है सत्य अमृषा, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा हो जाता है अस्तेय या अचौर्य। क्या हो जाता है? अचौर्य, जो चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु जो अपना नहीं है, जो किसी और का है, उनसे बिना पूछे उनसे नहीं लेना चाहिए। ऐसी चोरी को यहाँ पे घृणित किया गया है। ठीक है, याद रहे। बाकी जो आजकल समाज में हो रहे बड़े बड़े चोरियों से भी ये संबंधित तात्पर्य रखते हैं, चोरी कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अपरिग्रह। संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? संपत्ति को अर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपभोग करना चाहिए। जो हमारे पास वस्तु है उसको दान देना चाहिए या उसकी उपभोग कर लेनी चाहिए। आगे है वो ब्रह्मचर्य। इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। जो हमारे पास इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा हो जाता है जैन धर्म से संबंधित। क्या है? कह रहा जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? जैन धर्म ग्रंथ में। किससे छुटकारा पाने के? सांसारिक बंधन, मतलब मोक्ष को पाने की जिज्ञासा यहाँ बतलाई गई है। इससे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण अति आवश्यक हो जाता है। ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। ठीक है, याद रहे, क्या माने जाते हैं? त्रिरत्न या 3 जौहर माने जाते हैं। ये 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण को माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट पृथक नहीं किया है। मतलब जो ब्राह्मण से संबंध रखते हैं, इनमें जो ग्रंथ में बातें की गई है वह लगभग ब्राह्मण के ग्रंथों से मिलता जुलता किया गया है। जैसे ये 5 चीज वेदों में वर्णन किए गए हैं, जो जैन के आचार्यों के द्वारा
प्रतिपादित किया गया है। आगे जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मण धर्म कमजोर था। वहां पे दक्षिण और उत्तर भारत में जहाँ जहाँ पे ब्राह्मण धर्म कमजोर हो गया था, क्षीण हो गया था, वहां पे इनकी प्रबलता बढ़ने लगी थी। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व में किया था। किसने किया था? कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे है जैन धर्म के मुख्य उपदेश को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। किसके लिए? जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए जो बसदी कहलाते थे। कब? 5वीं सदी में। जो क्या कहलाते थे? बसदी कहलाते थे। आगे है कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ। कब? ईसा पूर्व के 4वीं सदी में हुआ, वहां पे उड़ीसा में। और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। इसे मिला जैन धर्मावलंबियों को संरक्षण मिला। किसके द्वारा? कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा इन्हें संरक्षण मिला। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। किसने किए? जैन धर्म ने। जैन धर्म ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों तक की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। किस भाषा को अपनाया? उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया। इसलिए जैन के जितने भी ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हो जाता है दो प्रमुख, क्या है? दो प्रमुख जैन संगीतियां या सम्मेलन, जिसे सम्मेलन कहते हैं, वह कहाँ हुए? एक दृष्टि डालते हैं। प्रथम संगीति स्थान पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और कब, किस वर्ष हुई? ये हुई 300 से 398 ईसा पूर्व के बीच में हुई। यहाँ कह रहे हैं परिणाम क्या रहा? बिखरे व लुप्त ग्रंथ का संचयन व पुनः प्रयन 12 अंकों का प्रणयन किया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन किया। दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में यह किया गया था। द्वितीय संगति बल्लवी गुजरात में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवार्थी क्षमा श्रवण श्वेतांबर आचार्य थे। ये कब हुआ? ये 500 ईसा पूर्व हुआ। किसमें? 512 ईसा पूर्व हुआ। इसमें कह रहे हैं बिखरे ग्रंथ का संकलन, क्या कह रहे हैं? बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए इस सम्मेलन को किया गया था। चलिए क्या है इसमें? है जैन धर्म में उल्लेखित ज्ञान। क्या है उल्लेखित जो ज्ञान है वो कौन कौन से है? पहला है मति, दूसरा है श्रुति, तीसरा है अवधि, चौथा है मनः पर्याय और 5वां है केवल्य। मति इंद्रियों जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान और मनः पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन में मस्तिष्क का ज्ञान, केवल्य पूर्ण ज्ञान निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। कौन सा? भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें मिलता है इसी ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में किया गया है। इसमें क्या गया है? आचारांग सूत्र में लिखित है, उल्लिखित है। क्या है? प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक क्या क्या रहे हैं? ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड या वृषभ। दूसरा है अजितनाथ द्वितीय हाथी। तीसरा है शांतिनाथ 16वें गुरु या 16वें तीर्थकर, इसका था हिरण या मृग। चौथा है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, इसका प्रतीक चिन्ह थे
सांप और 5वां है महावीर। 24वें हो गए जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको यूजफुल या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें ताकि उन जरूरतमंदों के पास ये वीडियो या इन इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के माध्यम से इस सभी तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्त साथियों, और आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाने का बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं 9 बजे।